खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। मैंने जो सीरीज़ शुरू की हुई हैं उनमें से एक है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, सियासत क्या है। उसके अंदर दो एपिसोड हो चुके हैं। एक कि पॉलिटिक्स क्या होती है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप सब देखें। और फिर पॉलिटिकल थ्योरी क्या चीज़ है, यानी किस तरह एक फिलोसफर या एक थियरिस्ट जो है वो अपनी एक सोच बनाता है कि किस तरह आप मुआशरे को, सोसाइटी को एक बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं पॉलिटिकली। उसमें प्लेटो की जो थ्योरी है वो है परफेक्शन की। प्लेटो ने जो देखा अपने इर्द गिर्द, उसमें उसको खासी गलतियाँ, कमज़ोरियाँ नज़र आई। मतलब डेमोक्रेसी में उसने कहा कि ये तो सिर्फ यू काउंट द हेड्स, जो लोगों की सोचने की अकल है वो उसमें नहीं होती। तो अनपढ़ जो हैं और जो बिल्कुल जिनको कोई इल्म नहीं है, उनकी मेजॉरिटी जो है अक्लमंदों की जो है सोच को ज़ीरो कर देती है। और उसका प्रूफ था सोक्रेटिस का सजाए मौत बाय द एथेरियन डेमोक्रेसी। तो अ, हमने प्लेटो को पूरा डिस्कस किया, वो वीडियो भी आप देख लें। मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने नोट किया है कि ये जो सीरीज़ है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लोग नहीं लेते। और ये अफसोस की बात है, क्योंकि बात हर चीज़ के पीछे सियासत का एक रोल है, मैंने बताया है। तो अगर आपको ये नहीं समझ होती कि सियासत चीज़ क्या है, उसमें पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, साइंस पॉलिटिक्स ही क्या है, वो कैसे समझ आएगी। तो जो लोग इस पे सीरियस हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय वीडियो, माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी, इश्तियाक अहमद के नाम पे ये जो वीडियो है इसको आप सब्सक्राइब कर दें। टोटली फ्री है, कोई आपकी कॉस्ट नहीं इसमें इन्वॉल्व, और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी जो नए वीडियो बनेंगे। ठीक है। तो आज हम जो है ना, प्लेटो की थी व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। और प्लेटो ने कहा कि परफेक्ट रिपब्लिक जो है वो अगर हो तो वो किस तरह की होगी, पूरी उसकी डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं। अब आ जाते हैं उनके स्टूडेंट एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने अपने टीचर की जो थियरी है उसको क्वेश्चन किया। एरिस्टोटल ने कहा कि हर चीज़ का जो हकीकत है वो उसकी एवोल्यूशन में, यानी उसकी डेवलपमेंट में नज़र आ सकती है। एग्जाम्पल उसने कहा, देखें, एक फैमिली होती है, फैमिली अगर बढ़ती जाए एक इलाके में तो एक गांव यानी विलेज बनता है। वो गांव अगर बढ़ता जाए तो एक दिन वो शहर बन जाता है। लिहाजा एक फैमिली का यूनिट जो है उसकी मैक्सिमम डेवलपमेंट है शहर बनना। सो सिटी स्टेट्स जो ग्रीक सोसाइटी में थी, कोई 100-150 से भी ज़्यादा, वो एरिस्टोटल ने कहा एवोल्यूशन है, यानी उसकी इर्तका है, एवोल्यूशन है फ्रॉम अ सिंपल टू अ मोर डेवलप्ड सिचुएशन। बाद में ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बहुत देर बाद चार्ल्स डार्विन ने प्रेजेंट की। डार्विन के अलावा भी कई लोग थे, हम उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन दैट इज़ 2000 ईयर्स लेटर। एरिस्टोटल क्योंकि खुद बायोलॉजी के, ही वॉज वेरी कीन इन स्टडिंग थिंग्स। Plato was not interested in things, he was interested in mathematics, in philosophy, in logic. एरिस्टोटल ने ज़्यादातर सोसाइटी को स्टडी किया और फिर अपने रूल्स बनाए। तो एरिस्टोटल का जो मेथड है, जो मुझे समझ आया है, मसलन एरिस्टोटल ने उस ज़माने की 158 ग्रीक सिटी स्टेट्स, हर शहर जो था वो एक स्टेट भी था ग्रीक सोसाइटी में, तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किए, 108 50 कॉन्स्टिट्यूशंस।
उन कॉन्स्टिट्यूशंस को लेके फिर उसने एक टाइपोलॉजी यानी टाइप्स एक किस्म की जो है ना वो बनाई 6, 3 गुड एंड 3 बैड। तो मैं आपको बताता हूं कि 3 गुड क्या थी और 3 बैड क्या थी। 3 गुड है मोनर्की यानी एक बादशाह, वो बादशाह जो इंसाफ करे, वो बादशाह जो प्लेटो के रिपब्लिक के रूलर की तरह अपनी हर चीज कुर्बान कर दे लोगों के लिए, वो बेस्ट है। लेकिन इसका बरक्स क्या है? टिरनी। टिरनी क्या होती है? यानी एक जालिम रूलर। देखें, ग्रीक थॉट में चाहे वो प्लेटो हो या एरिस्टोटल हो, सबका ख्याल था कि कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, तब्दीली जो है वो आती रहती है। सिर्फ ग्रीक दौर में और उसके बाद भी इस तब्दीली को सिक्लिकल समझा गया, यानी कि ये एक चक्कर की तरह वापस चीज़ें आ जाती हैं। बाद में मार्क्स ने आके इसको चेंज किया, बट दैट्स मच लेटर कि तरक्की आगे को जाती है। उस पर भी अब क्वेश्चन मार्क बन जाता है जब हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ और वापस कैपिटलिज्म आ गई। तो इवन दैट कैन बी डिस्कस लेटर कि डेवलपमेंट कैसे होती है, क्या हमेशा आगे की तरफ जाती है या उसमें बैक गियर भी लग जाता है। दैट्स अ बिग क्वेश्चन। लेट्स कम टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कहा कि देखें, 158 कॉन्स्टिट्यूशन मैंने स्टडी की हैं, उनमें से ये टाइपोलॉजी मैंने निकाली है अच्छी और बुरी स्टेट्स की, कॉन्स्टिट्यूशंस की। मॉनर्की, गुड जस्ट रूलर इज बेस्ट। लेकिन ये एक दौर आता है कि जब आप एक ही किंग को इतनी पावर दे दें तो कहीं ना कहीं जाके उसका मिसयूज शुरू हो जाता है। इसलिए वही मॉनर्की कहीं ना कहीं जाके टिरनी बन जाती है, एक रूलर का जो जबर है, डिक्टेटरशिप आ जाती है। दूसरी बेस्ट है एरिस्टोक्रेसी, यानी एक सोसाइटी के पढ़े लिखे लोगों की हुकूमत, जो कल्चर वाइज, इल्म वाइज दूसरों से बेहतर हों, जिनकी फैमिली रिलेशंस भी पता लगे कि यार इनके बड़े बुजुर्ग भी बहुत कोई कल्चर्ड लोग थे, सिविलाइज लोग थे। लेकिन जब एक एरिस्टोक्रेसी के पास इतनी पावर आ जाए तो वो भी कहीं ना कहीं जाके करप्ट हो जाती है और वहां से निकलती है ओलिगार्की, यानी एरिस्टोक्रेसी की करप्शन हो जाती है कि जिनके पास पैसा है उनकी हुकूमत। अब ये भी आप देख लें, जमहूरियत जो हमने दुनिया के अंदर कहा कि भाई वन मैन वन वोट, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये वाला जो फार्मूला है, क्या वाकई आज ये यूं है, या कि जहां दौलत आ चुकी है तो दौलत वाली इलेक्शन लड़ सकते हैं, आम आदमी के पास तो कोई चांस नहीं है। तो आज भी आप देखेंगे कि अगर हम कहें डेमोक्रेसी कोई अच्छी चीज़ है तो उसकी करप्शन भी नज़र आ रही है हर जगह। एनी हाउ, फॉर एरिस्टोटल बेस्ट थी मॉनर्की, वो करप्ट हो जाती है टाइम के साथ इनटू टिरनी, डिक्टेटरशिप ऑफ वन रूलर। इसके बाद एक और उसने सिस्टम ढूंढा कॉन्स्टिट्यूशनल, उसे उसने कहा ये एरिस्टोक्रेसी, यानी एक इलाके की, एक स्टेट के जो उम्दा सुपीरियर ख़ानदान है उनकी हुकूमत। लेकिन अगर उसमें भी ये हुकूमत रहे तो वो भी एक जगह जाके दौलत वाले जो हैं वो उसको कैप्चर कर लेते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तीसरी जो उन्होंने देखी वो थी पॉलिटी, लेकिन उससे पहले एक आती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो आज हम समझते हैं ना, वन मैन वन वोट, प्लेटो भी उसके खिलाफ था और एरिस्टोटल वाज आल्सो अगेंस्ट इट, बिकॉज इवन फॉर एरिस्टोटल इट मेंट मेजॉरिटी रूल, जबकि अकल वाले लोग, समझ वाले लोग जो हैं वो साइड पे आ जाते हैं, और जिनके पास मेजॉरिटी हो, जिनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिनकी कोई प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं है, जिनका कोई अपना
इंटरेस्ट और नहीं है, वो एक क्या कहते हैं, रेवोल्यूशनरी कानून बना के सोसाइटी के सारे ऑर्डर को डिसऑर्डर कर सकते हैं। यानी ये उस ज़माने में जमहूरियत वो जो थी, डेमोक्रेसी, वन मैन वन वोमन वन वोट वाज कंसिडर्ड नेगेटिव। 19th सेंचुरी तक इसको एक नेगेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझा गया। तो उसके बजाय जो बेस्ट फार्मूला एरिस्टोटल ने ढूंढा वो था एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें एक किंग भी हो, बीच में एरिस्टोक्रेसी भी हो, लेकिन साथ साथ एक ब्रॉड मिडिल क्लास हो, जो ना गरीब हो ना अमीर हो, बल्कि ऐसे लोग जिनके पास ठीक ठाक रहने का है कंडीशंस, इकोनॉमी भी उनकी ठीक है, मिडिल क्लास जिसे हम कहते हैं। बस उसकी हुकूमत हो जिसमें मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन हो और किसी एक क्लास के पास ज़्यादा पावर ना हो, सबके पास थोड़ी थोड़ी पावर हो। ये मेथड जो है उसको मैं कहता हूँ इंडक्टिव लॉजिक। प्लेटो के था यूनिवर्सल से पर्टिकुलर तक। एरिस्टोटल ने पर्टिकुलर एक एक कॉन्स्टिट्यूशन ली, 158, उनको लेके एक टाइपोलॉजी बनाई, 3 गुड 3 बैड की, और वहां से फिर अपना सिस्टम बनाया। तो उसे हम समझते हैं कि दैट इज इंडक्टिव लॉजिक। देखिए, डिडक्टिव और इंडक्टिव लॉजिक में फ़र्क ये है कि डिडक्टिव लॉजिक में, क्योंकि ये लॉजिक पे बेस्ड होती है, मैथमेटिकल प्रोपोजिशन यूनिवर्सल पे, तो अगर यूनिवर्सल प्रोपोजिशन करेक्ट है तो पर्टिकुलर कंक्लूजन भी सही होगा। पर्टिकुलर में जो इंडक्टिव लॉजिक है उसमें तो ये होता है कि भाई इसकी ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक और जो है उसकी एक और करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको अगर आप कंपेयर करें तो फिर आपको पता लगता है कि इनमें अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। तो हम समझते हैं कि एरिस्टोटल ने पॉलिटिकल साइंस की बुनियाद रखी कि आप परफेक्शन की तरफ ना जाएं, आप ये देखें कि प्रैक्टिकली क्या मुमकिन है, व्हाट इज पॉसिबल। और वो कैसे है कि आप कई एग्जाम्पल्स को स्टडी करें, उनमें से फिर चंद का आप टाइपोलॉजी बनाएं। टाइपोलॉजी कहते हैं किस्म, एक किस्म की किस्म, और उसमें से फिर आप बताएं कि क्या बेस्ट तरीका है। तो ये एरिस्टोटल का सिस्टम है। पॉलिटिकल साइंस आज भी क्वेश्चनेबल है कि क्या आप सोसाइटी को स्टडी करते हुए कोई साइंस बना सकते हैं, जैसे कि लेबॉरेटरी में आप फिज़िक्स के या केमिस्ट्री के या बायोलॉजी के एग्जाम्पल्स जो हैं वो स्टडी कर सकते हैं। तो जवाब ये है कि नहीं। सोसाइटी जब भी स्टडी होगी तो एक हद तक यू कैन जनरलाइज, यू कैनॉट हैव परफेक्ट नॉलेज, नॉट ऑफ द होल सोसाइटी। ये जो अभी 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 इलेक्शंस के दौरान ये पोल्स होते हैं, ये खासे एक्यूरेट हैं, लेकिन हाउ पीपल विल वोट इज़ मोर और लेस इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन वो भी गलत निकल आते हैं। जैसे इंडिया में पोल्स जो हैं बिल्कुल गलत साबित हुए। तो जो है ना एरिस्टोटल का सिस्टम, वो है कि रियलिटी स्टडी करो, रियलिटी स्टडी करने के बाद देखो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मुमकिन हैं, एंड वहाँ से फिर ढूंढो कि प्रैक्टिकली क्या सॉल्यूशन बेस्ट वर्क करेगा। बजाय एरिस्टोटल प्लेटो की तरह यू लुक फॉर द परफेक्ट सिस्टम, लुक फॉर द प्रैक्टिकल सिस्टम जो कि वर्क करे। तो इसीलिए हम समझते हैं कि आजकल की जो डेमोक्रेसी है वो उसमें डायरेक्ट वोट नहीं दिया जाता, आप इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और सोच यही है कि जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे, एजुकेटेड होंगे, और वो अपने लिए नहीं, आप पूरे कौम के लिए वो काम करेंगे। हकीकत में ऐसे अगर हो रहा है या नहीं हो रहा, आप तो कहते हैं जिसके पास करोड़ों हैं वो ही इलेक्शन जीत सकता है।
तो शायद ये सिस्टम भी अब क्वेश्चनेबल हो गया है। लेकिन एरिस्टोटल का ये था कि कीप ऑन लुकिंग फॉर व्हाट इज रॉन्ग एंड ट्राई टू फाइंड प्रैक्टिकल वेज ऑफ सॉल्विंग इश्यूज। तो यही जो है ना एक साइंटिफिक मेथड है कि आप एब्सोलूट ट्रूथ की बजाय, या एब्सोलूट ट्रूथ शायद होते ही नहीं, आप हकीकत को स्टडी करें और वहाँ उसके लिए एक मेथड, एक थ्योरी बनाएं उसको बेहतर चलाने का। सो दैट इज़ व्हाट साइंस इज़ ऑल अबाउट। आप इर्द गिर्द देखते हैं, नॉलेज कलेक्ट करते हैं, और उस नॉलेज की बुनियाद पे आप टेक्नोलॉजीज बनाते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, आप लॉज बनाते हैं, आप पॉलिसीज बनाते हैं, ताकि हर वक्त सोसाइटी जो है वो चलती रहे और बेहतर तरीके से आगे को चले। तो दोस्तों, दिस वाज आई से एरिस्टोटल इज द फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, प्लेटो इज द फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, एंड पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ हु गेट्स व्हाट, हाउ एंड व्हाई। किसको क्या चीज़ें मिले। देखिए, चीज़ें हमेशा लिमिटेड होती हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस फार्मूले से होगी, ये है बेसिकली पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स में जिनके पास हुकूमत है वो ही डिसाइड करते हैं। सो द स्टडी ऑफ द स्टेट इज़ अ स्टडी ऑफ के लोगों को वेजेस क्या मिलेंगी, प्रॉपर्टी ओनरशिप अनलिमिटेड होगी या लिमिटेड होगी, हुकूमत के पास क्या पावर्स हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं या नहीं हैं, क्या डिक्टेटरशिप होगी या कोई और सिस्टम होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिक्स की स्टडी हैं। और पॉलिटिक्स को दो तरीके से, हाउ टू फाइंड द बेस्ट, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, और वो क्या है और क्या हो सकता है। एरिस्टोटल बता रहे हैं क्या तरीका है स्टडी करने का, और वहाँ से आप कैसे बेस्ट तरीके निकाल सकते हैं हुकूमत करने के। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स, दैट्स द थर्ड एपिसोड in our study of politics.